शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटा-सा कस्बा था रोशनपुर। इस कस्बे में 2 बच्चे एक साथ बड़े हुए, आरव और सिया। बचपन में स्कूल जाते वक्त दोनों का साथ, शाम को गलियों में खेलना और एक दूसरे के बिना दिन न बिताना, ये सब उनके रिश्ते को खास बना चुका था। समय बीतता गया और बचपन की दोस्ती कब एक गहरे प्यार में बदल गई, यह दोनों को पता ही नहीं चला। आरव का प्यार सिया के लिए किसी इबादत से कम नहीं था। वो हर छोटी छोटी बातों में सिया की खुशी ढूंढता था। दूसरी ओर सिया ने कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की। वो आरव की फीलिंग्स समझती थी, लेकिन उसे लगा कि प्यार दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं। फिर एक दिन 14 फरवरी को आरव ने पहली बार सिया को प्रपोज करने का सोचा। उसने अपने हाथों में एक खूबसूरत खत लिखा और गुलाब के फूलों के साथ सिया को देने का मन बना लिया। आरव ने बड़े प्यार से अपनी फीलिंग्स खत में लिखी थी। सिया, तुम सिर्फ मेरी दोस्त नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हारी उदासी मेरा सबसे बड़ा दुख। क्या तुम मेरी जिंदगी का हमेशा के लिए हिस्सा बनोगी? उसने खत को गुलाब के साथ लिफाफे में रख दिया, लेकिन जब वो सिया के पास गया तो एक ऐसी चीज देखी जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई। सिया किसी और से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो लड़का था रोहित, कॉलेज का एक अमीर लड़का जो सिया का दोस्त था। आरव ने कभी सिया को किसी और के साथ इतना खुश नहीं देखा था। आरव का दिल टूटा और उसने खत सिया को देने की बजाय उसे अपनी किताब में छुपा लिया। उसने सोच लिया कि अगर सिया खुश है तो उसे अपनी फीलिंग्स बताकर क्यों परेशान किया जाए। उस दिन के बाद आरव ने खुद को सिया से दूर करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे उसकी जिंदगी से गायब हो गया। सिया ने आरव की ये दूरी महसूस की, लेकिन उसे लगा कि शायद सब कुछ नॉर्मल है। वो अपने करियर में बिजी हो गई और देखते ही देखते सिया की शादी रोहित से तय हो गई। आरव ने अपनी फीलिंग्स हमेशा के लिए दफना दी। उसने वो खत कभी नहीं दिया और धीरे धीरे सिया एक याद बन गई। समय बीता और 10 साल बाद वैलेंटाइन डे के दिन आरव को एक पुराने दोस्त की शादी में वापस रोशनपुर आना पड़ा। वो शादी का फंक्शन था, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसकी धड़कनें तेज हो गई। सिया वहां थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं दिखती थी जैसी पहले हुआ करती थी। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। आरव के मन में कई सवाल उठे। क्या वो खुश नहीं है? वो हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। सिया ने उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम कहाँ चले गए थे आरव? सिया की आवाज कांप रही थी। आरव चौंका। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है सिया? तुम तो अपनी जिंदगी में खुश थी रोहित के साथ। सिया हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में गहरी उदासी थी। खुश? आरव, रोहित ने शादी के कुछ सालों बाद ही मुझे छोड़ दिया। मेरे लिए वैलेंटाइन डे सिर्फ एक और दिन बनकर रह गया है। आरव को लगा कि उसकी दुनिया फिर से घूम गई। उसने धीरे धीरे कहा, काश मैंने वो खत तुम्हें 10 साल पहले दे दिया होता। सिया चौंकी। कैसा खत? आरव ने अपनी पुरानी किताब निकाली जो उसने कभी खोई नहीं थी। उसने वो खत सिया को दिया जो उसने 10 साल पहले लिखा था। सिया ने खत पढ़ा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम मुझसे प्यार करते थे और मैंने कभी नहीं जाना। आरव की आंखों में दर्द था। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें खुश देखा तो पीछे हट गया। सिया ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने अपनी सच्ची फीलिंग्स जाहिर की। आरव, अगर तुमने ये खत पहले दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग होती। वो दोनों चुप थे। समय ने उनके बीच हर दूरियां ला दी थी, लेकिन आज भी वो एक दूसरे को वैसा ही महसूस कर रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें लगे कि हमारी कहानी अभी भी पूरी हो सकती है
तो शायद यह वैलेंटाइन डे अधूरा नहीं होगा। सिया ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे मुस्कुरा दी। उस दिन वो अधूरा खत जो 10 साल तक सिया तक नहीं पहुंचा था, आज उनके रिश्ते को एक नया मौका दे रहा था।